महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक पुराना गांव लोडवाड़ी। गांव के किनारे एक टूटी हुई हवेली खड़ी थी जिसे अब लोग दूर से भी देखने से डरते हैं। कहते हैं यहां कभी दो सगे भाई रहते थे, शिवानंद और सदानंद। शिवानंद और सदानंद दोनों भाइयों के सिर पर पिता की मृत्यु के बाद जिम्मेदारी का साया था। उनके पिताजी जनार्दन देसाई गांव के पुराने जमींदारों में गिने जाते थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जनार्दन 2 बार गांव के सरपंच भी रह चुके थे, इसलिए भी उन्हें बहुत मानते थे। जनार्दन की लगभग 10 एकड़ उपजाऊ जमीन, 2 कुएं, एक हवेली और सोने चांदी के कुछ पुराने गहने थे जिन्हें वो पीढ़ियों से संभालते हुए आ रहे थे। जनार्दन देसाई ने मरने से पहले सब कुछ दोनों बेटों के नाम बराबर बांट दिया था, लेकिन सदानंद को यह बंटवारा मंजूर नहीं था। आधी जमीन लेकर क्या करूंगा? सारा गांव मेरे पैरों तले होना चाहिए। सिर्फ मेहनत से नहीं, ताकत से हासिल होगा ये सब। शिवानंद बस शांत रहता और कहता, बाबा ने जैसा बांटा वैसा ही ठीक है, मेहनत से जो होगा वही सही होगा। लेकिन सदानंद के भीतर जलन का बीज उसी दिन बोया गया था। शिवानंद बड़ा भाई था, शांत, ईमानदार और मेहनती। खेती करता था और गांव वालों की मदद करता था। सदानंद को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे बड़ी बड़ी चीजों का लालच था, पैसा, पावर और ऐशो आराम। ये सब मेहनत बेकार है भैया। असली खेल तो पैसा है, पावर है, और वो हमें ऐसे नहीं मिलेगा। शिवानंद बस मुस्कुराता और कहता, जो भी होगा मेहनत से होगा, यही रास्ता सही है। पर यह सीधा रास्ता सदानंद को काटने लगा था। शिवानंद की पत्नी का नाम था सुमेधा, जो एक सीधी साधी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। परिवार छोटा था लेकिन प्यार और शांति से भरा हुआ। वही सदानंद की पत्नी मंजरी एक तेज दर्रार महिला थी जिसे शहर की चकाचौंध पसंद थी। उनका कोई बच्चा नहीं था, जिससे दोनों के बीच अक्सर तनाव रहता। जनार्दन देसाई के गुजरने के बाद शिवानंद को गांव के लोग उसके पिता की परछाई मानते। शिवानंद को लोग ग्राम सभा के फैसलों में बुलाते, मंदिर के काम में आगे रखते और कई बार उसकी राय को अंतिम मानते। सदानंद को सबसे ज्यादा जलन इस बात की थी कि गांव में लोग उसके बड़े भाई को इज्जत देते थे। शिवानंद जैसा सच्चा आदमी अब कहाँ मिलता है। वो नहीं होता तो कई बार गांव बिखर जाता। ये सब सुनकर सदानंद का खून खौल उठता। हर कोई शिवानंद भैया करता रहता है, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। अब देखना मैं क्या बनता हूं और वो क्या रह जाता है। धीरे धीरे उसकी ये जलन एक जुनून बन गई और यहीं से जन्म हुआ उस काले इरादे का। उसने ठान लिया शिवानंद को रास्ते से हटाना है ताकि सारी संपत्ति मेरी हो जाए और ये गांव भी मेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। और यही लालच उसे ले गया उस रास्ते पर जहां से कोई वापसी नहीं थी, अंध सिद्धि की ओर। गांव से दूर जंगल के अंदर एक पुराना टूटा मंदिर था। उस मंदिर में भगवान की मूर्तियां नहीं थी। वहां एक तांत्रिक रहता था, बाबा नरसिंह। उसकी साधना रहस्यमयी और खतरनाक थी। उसे लोग अंध सिद्धि बाबा कहते थे। एक काली विद्या जो मनचाही चीज तो देती थी, लेकिन आत्मा की कीमत पर। एक रात सदानंद उस तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा जैसे पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सदानंद ने कदम रखा, बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, तेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, शिवानंद को हटाना चाहता है ना? सदानंद चौंक कर बोला, आपको कैसे पता? मेरे पास आए हर किसी के मन की बात मैं जानता हूं। ऐसे ही कोई मुझे याद नहीं करता। पर सुन, यह रास्ता आसान नहीं। अंध सिद्धि मांगती है शरीर,
खून और वक्त। हर पूर्णिमा को इसे जागृत करना होगा। एक बार शुरू किया तो लौटना मुश्किल होगा। दोबारा सोच ले, अब भी समय है। मैं तैयार हूं। वो भाई अब नहीं रहना चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, जब विद्या पूरी हो जाएगी तब मैं तुझे एक बात बताऊंगा। वही बात तुझे इस विद्या के दुष्प्रभाव से बचाएगी। भूल गया तो तू भी इस आग में जल जाएगा। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। उस रात मेरे पास आना। अपने साथ शिवानंद के बाल, उसके पसीने से भरा रुमाल और उसके खेत की मिट्टी लेकर आना। इन चीजों से ही हम उस पर निशाना साध करेंगे। और ध्यान रहे, तुम्हें यहाँ आता कोई देखे ना। सदानंद पूर्णिमा की रात चुपके से बाहर निकला और अपने सारी चीजें लेकर बाबा के ठिकाने पर पहुंच गया। पहली रात बाबा जंगल के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे बकरी के खून और शिवानंद के खेत की मिट्टी से मिलाकर एक चक्र बनाता है। उस चक्र के बीच शिवानंद का रुमाल और उसके बाल रखे जाते हैं और बाबा मंत्र पढ़ता है। दूसरी रात उसी स्थान पर शिवानंद का नाम लेकर 21 बार मारण मंत्र पढ़ा जाता है। फिर उस पर बचे हुए बकरी के खून से काली बिंदी बनाकर निशाना लगाया जाता है। तीसरी रात पीपल के पत्ते पर बाबा द्वारा दिए गए मंत्र को लिखा जाता है और उसे जलाकर राख बनाई जाती है। वो राख रात भर चक्र में उड़ती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सदानंद को मौन रहना होता है। चौथी रात एक कौवे की बलि दी जाती है। उसके खून से सदानंद के माथे पर काल संकेत बनता है और उस चक्र में जीव नियोजन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे आत्मा को बाहर से बुलाया जाता है और उसके लक्ष्य पर छोड़ा जाता है। 5वीं और अंतिम रात मृत आत्माओं की पूजा की जाती है। एक विशेष हवन होता है जिसमें पीली सरसों, नींबू, हड्डियों का चूरन और पीपल की सूखी छाल डाली जाती है और इस हवन के धुएं से आत्मा को शक्ति दी जाती है और वो शक्ति लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करती है। सदानंद ने हर विधि को बिना डरे पूरा किया। हर रात के बाद उसका चेहरा और चाल बदलने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा भरी जा रही थी। जब 5वीं रात पूरी हुई, बाबा ने उसे एक जरूरी बात बताई। अब तुझ में अंध सिद्धि की विद्या आ गई है। तुझे हर पूर्णिमा को इसी पीपल के नीचे नाग बलि यंत्र के सामने दिया जलाना होगा और मंत्र पढ़ना होगा। ये तेरे और अंध सिद्धि के बीच की डोरी है। अगर तू ये भूल गया तो अंध सिद्धि तुझसे सब कुछ ले लेगी। अब तू घर जा सकता है और जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ ही दिनों में शिवानंद की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को चीखता, खुद को नोचता और अजीब सी बातें करता। कोई मेरा दम घोट रहा है, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। उसकी पत्नी सुमेधा ने गांव के वैद्य, तांत्रिक और यहाँ तक कि शहर के डॉक्टर तक से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनको लगा किसी के नजर का असर होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वही सदानंद अब देखता और चुपचाप मुस्कुराता। वो जानता था यह असर उसी काली विद्या का है, लेकिन अब उसे इंतजार था शिवानंद की मौत का। धीरे धीरे शिवानंद बिस्तर पर पड़ गया। चेहरा सूख गया, आंखें गड्ढों में धंस गईं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। एक रात उसने बिना एक शब्द कहे अंतिम सांस ली। वो चला गया। जैसे ही उसकी चिता बुझी, सदानंद ने तुरंत कागजी कार्रवाई शुरू की। उसने सारी जमीन अपने नाम करवाई, हवेली और गहनों पर कब्जा कर लिया। कर्मचारियों को रिश्वत देकर उनकी मदद से उसने सारी वसीयत बदलवा ली। अब सब कुछ मेरा है और शिवानंद का परिवार वो भी बाहर जाएगा।
उसने सुमेधा और उसके बच्चों को हवेली से निकाल दिया। इस घर का मालिक मैं हूँ। तेरा पति अब नहीं रहा, इसलिए तू अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकल जा। मंजरी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। वो भी अब खुद को रानी समझने लगी थी। अब सदानंद नई गाड़ी में घूमता, सोने की चैन पहनता और शहरों में मौज करता। वह गांव वालों के सामने भी घमंड से पेश आता। कई बार जानबूझकर ग्राम सभा की बैठकों में जाकर अपनी राय थोपता, छोटे किसानों की जमीन पर दबाव डालता और यहाँ तक कि मंदिर के कार्यक्रमों में पैसे देकर अपनी शान दिखाता। अब इस गांव का असली राजा मैं हूँ। शिवानंद जैसा सीधा साधा आदमी सिर्फ लोगों की दया से जीता था। मैं ताकत से राज करूंगा। धीरे धीरे वो अपने ऐशो आराम और शराब के मोह में इतना डूबता गया कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे ये सब कैसे मिला था। पूर्णिमा दर पूर्णिमा बीतती गई, लेकिन पीपल के नीचे दिया जलाना और नागबली यंत्र की पूजा सब छूटता गया। बाबा नरसिंह की चेतावनी अब बस एक भूली हुई बात थी और अंध सिद्धि इंतजार कर रही थी अपने हिस्से के लिए। अंध सिद्धि की पूजा हर पूर्णिमा को करनी थी, लेकिन अब सदानंद के जीवन में सिर्फ ऐश, घमंड और नशा बचा था। एक रात उसने देखा घर की दीवारों पर अजीब लाल रंग के हाथों के निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने खून से सने हाथ दीवार पर लगाए हो। एक रात सदानंद ने सपना देखा, धूल से घिरे खेत और बीच में शिवानंद की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थी, चेहरा गल चुका था और होठों से काले कीड़े निकल रहे थे। पूजा कभी करना साहे रे सदानंद। सदानंद डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके सामने उसका अपना ही चेहरा पर गल चुकी त्वचा, आंखों से काला खून बहता हुआ और होठ जो फटे नहीं बल्कि सील दिए गए थे। उसका ही विकृत रूप जिसे वो सपनों में भी नहीं देखना चाहता था। और वो रूप धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुझ्या आत्म्याची वेला झालिया है। अगले ही पल सदानंद चीखता हुआ बिस्तर से उठा, पसीने से तरबतर। अगले दिन जब उसने शर्ट उतारी, मंजरी ने देखा उसके शरीर पर जलन शुरू हो गई। पीठ पर नाखूनों से खरोच के निशान पड़े थे। मंजरी के कहने पर उसने मंदिर के पुजारी को घर बुलाया। उस पुजारी ने कहा, सदानंद भाऊ, पूर्णिमा की रात पीपल के पास पूजा करनी होगी। आपके घर की स्थिति भी आजकल अजीब लग रही है। पर सदानंद हंसकर टाल देता। काला जादू मैंने किया है, उसे मैं ही चला सकता हूँ, किसी पूजा की जरूरत नहीं। अब असर बढ़ने लगा। एक रात 2 बजे उसकी आंख खुली। उसने देखा टेबल पर चाय का जूठा कप और राख पड़ी हुई है और घर में हो रही घटनाओं की वजह से नौकर भी नौकरी छोड़कर भाग गए और फिर अंध सिद्धि पूरी तरह से जाग उठी। ये सदानंद के जीवन की सबसे भयानक रात थी। हवेली से अचानक जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी। गर्भवती मंजरी अस्पताल में थी। घर में सदानंद अकेला था। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। खिड़कियों से हवेली में हवा भर गई और लाइटें फड़कने लगी। सदानंद जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, माफ कर दो शिवानंद भैया, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पर कोई नहीं आया। पूरा घर जैसे किसी अंधेरे भंवर में डूब गया था। और ये सब यहीं तक नहीं रुका। अंध सिद्धि ने अब उसके पूरे घर को निगलना शुरू कर दिया था। अस्पताल में मंजरी को बच्चा हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही मंजरी को खून की कमी हुई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें टूटने लगी। डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंजरी दम तोड़ चुकी थी। बच्चा बचा तो था, पर मां के बिना कमजोर और असहाय था
और सिर्फ 3 दिन के अंदर उस मासूम की भी मृत्यु हो गई। अब सदानंद पूरी तरह टूट चुका था। हवेली की हर दीवार उसे घूरती, हर कोना शिवानंद की परछाई से भरा हुआ था। उसने शराब, शोर और दिखावे से अपने डर को दबाने की कोशिश की, पर एक रात जब फिर से लाल निशान दीवार पर पड़े और उसी रात एक अजीब सी आवाज उसके कान में आई, दिया कहाँ है रे? नागबली का दिया, तू भूला है मुझे, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगा। घबराकर सदानंद अंधेरे में भागते हुए तांत्रिक नरसिंह के पास पहुंचा। बाबा, बाबा बचा लो मुझे, मुझसे भूल हो गई। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस इसे मुझसे दूर कर दो। बाबा की आंखें बंद थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैंने तुझे अंध सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही कहा था कि इसे संभालना आसान नहीं होगा। इसकी खिदमत में अगर कोई चूक हुई तो ये सिद्धि तुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उस रात सदानंद पूरी तरह टूट चुका था। अंध सिद्धि अब उसके सिर पर सवार थी। उसका शरीर कांप रहा था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थी। धीरे धीरे अंध सिद्धि ने उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि उसने खुद से ही मुक्ति मांगनी शुरू कर दी। आधी रात को हवेली में अचानक एक जोर की चीख गूंजी। सुबह जब गांव के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो सदानंद की लाश फर्श पर मिली। उसकी गर्दन साड़ी से लटक रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका चेहरा सूजा हुआ नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी खुली थीं, जैसे वो कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया। उसके मुंह से काली राख निकल रही थी और पूरे कमरे में एक सड़ी सी गंध फैली हुई थी। जब सदानंद के प्राण निकले उसी वक्त जंगल में अपने ठिकाने पर बाबा नरसिंह ध्यान में बैठ गए। उन्हें कुछ असहज महसूस हुआ। उन्होंने अपनी साधना शुरू की। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें एक धधकती हुई परछाई दिखी। जलती हुई आत्मा, तड़पती हुई, काली लपटों में घिरी हुई, वो सदानंद था। जो बीज तूने बोया था वो अब फल बन चुका है और उसका स्वाद तू अकेले ही चखेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अंध सिद्धि फिर से अपना हिस्सा ले गई। काला जादू शक्ति देता है, पर उस शक्ति की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।